हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स को A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे अ प्लांट के फाउंडेशन से, यानी उसके रूट सिस्टम से। फिर आगे बढ़ेंगे स्टेम की तरफ, उसके बाद आएगा लीफ, और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फ्लावर, उससे बनने वाला फ्रूट, और आखिर में अ न्यू बिगिनिंग के साथ द सीड। पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कवर होगा, तो बिल्कुल फोकस के साथ बने रहना। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं प्लांट के उस हिस्से से जो दिखता नहीं पर सबसे जरूरी है, द रूट सिस्टम। ये प्लांट की छिपी हुई नींव है, द हिडन फाउंडेशन। देखो, किसी भी टिपिकल प्लांट को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है शूट सिस्टम और नीचे वाला है रूट सिस्टम। और इन दोनों का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। शूट सिस्टम बनता है प्लूम्यूल से और रूट सिस्टम बनता है रेडिकल से। अब इनके मूवमेंट को समझते हैं। फोटो मतलब लाइट और जियो मतलब अर्थ। शूट सिस्टम लाइट की तरफ जाता है सो इट्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, पर जमीन से दूर जाता है सो इट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक। रूट सिस्टम इसका ठीक उल्टा है, लाइट से दूर यानी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और जमीन की तरफ यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। सिंपल सा फंडा है, जो जिस तरफ जाएगा उसके लिए वो पॉजिटिव है। दैट्स इट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रूट्स का काम क्या है, तो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करना मत बोलना। इसके 4 मेन फंक्शंस हैं। पहला, ऑफ कोर्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, प्लांट को मिट्टी में जकड़ कर रखना, जिसे हम एंकरेज कहते हैं। तीसरा, ये फूड भी स्टोर करती हैं। और चौथा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी PGRs भी बनाती हैं। सो द रूट इज ए ट्रू मल्टीटास्कर। अब आते हैं रूट सिस्टम्स के टाइप्स पर। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले, टैप रूट सिस्टम। ये सीधे रेडिकल से निकलता है और एक मोटी मेन रूट बनाता है। ये टिपिकल डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड। दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, जहां मेन रूट थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है और स्टेम के बेस से बहुत सारी पतली रूट्स निकलती हैं। ये मोनोकॉट्स की पहचान है, जैसे वीट में। और तीसरा टाइप है एडवेंटिशियस रूट्स, जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी और पार्ट से निकल सकती हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ग्रास, बैनन ट्री और मॉन्स्टेरा। और हाँ, एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए एक सुपर सिंपल मेमोरी हैक है BGM। बस याद रखो, बैकग्राउंड म्यूजिक, B फॉर बैनियन, G फॉर ग्रास और M फॉर मॉन्स्टेरा। इससे ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो अब रूट की टिप को जूम करके देखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ इसमें 4 क्लियर जोन्स होते हैं। सबसे नीचे टिप पर है रूट कैप, एक हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन देता है। उसके ठीक ऊपर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ सेल्स साइज में लंबे होते हैं, जिससे रूट की लेंथ बढ़ती है। और सबसे ऊपर है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए, इन चारों रीजन्स में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का असल काम कौन सा रीजन करता है? थोड़ा सोचो। यू गॉट इट? द आंसर इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि वहीं पर रूट हेयर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। परफेक्ट। रूट्स सिर्फ अपने नॉर्मल काम ही नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी हो जाती हैं। जैसे राइजोफोरा, जो दलदली इलाकों में उगता है, उसके रूट्स जमीन से ऊपर आ जाती हैं सांस लेने के लिए। इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। स्टोरेज के लिए तो आप जानते हैं कैरेट और स्वीट पोटैटो, जिसमें रूट्स फूल कर मोटी हो जाती हैं। और सपोर्ट के लिए बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स देखी होंगी आपने, और शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स। सोच के देखो, एक ही ऑर्गन कितने अलग अलग काम कर रहा है। ओके, रूट्स का सेक्शन कंप्लीट। अब जमीन से ऊपर आते हैं और बात करते हैं प्लांट की मेन बॉडी यानी द स्टेम की। ये प्लांट का सेंट्रल एक्सिस है। स्टेम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स वो पॉइंट हैं जहां से लीव्स निकलती हैं, और 2 नोड्स के बीच की जगह है इंटरनोड। स्टेम पर ही बड्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। इसका मेन काम एक हाईवे की तरह है, पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाना और लीव्स में बने फूड को नीचे लाना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है, एक्सिलरी बड। लीफ के एक्सिल में, यानी जहां से लीफ स्टेम से जुड़ती है, वहां एक बड होती है। ये बनती कैसे है? जब शूट ग्रो करता है तो एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं और वही ये बड बनाते हैं।
यही बड आगे जाकर एक ब्रांच या फ्लावर बन सकती है। ये पॉइंट आगे के मॉडिफिकेशंस के लिए क्रूशियल है। और देखो, यही एक्सिलरी बर्ड्स कितने कमाल के मॉडिफिकेशंस करते हैं। गॉड्स जैसे प्लांट्स में ये पतले स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल्स बन जाते हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिट्रस और बुगेनविलिया में ये कांटे यानी थॉर्न्स बन जाते हैं जो एनिमल से प्रोटेक्शन देते हैं। तो देखा आपने, ओरिजिन सेम है एक्सिलरी बर्ड, लेकिन फंक्शन बिल्कुल अलग, एक सपोर्ट के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए। दैट्स एवोल्यूशन। स्टेम की मॉडिफिकेशंस यहीं खत्म नहीं होती। कुछ स्टेम्स जमीन के नीचे जाकर फूड स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। कुछ डेजर्ट प्लांट्स जैसे ओपंटिया में स्टेम चपटा होकर लीफ का काम करने लगता है, यानी फोटोसिंथेसिस। और कुछ स्टेम्स जमीन के ऊपर फैलकर नए प्लांट्स बनाते हैं, जैसे ग्रास में रना। कितनी वैरायटी है, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लांट के किचन की तरफ। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीफ, द फोटोसिंथेसिस पावर हाउस। एक नॉर्मल लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला लीफ बेस जो उसे स्टेम से जोड़ता है, दूसरा पेटियोल, ये वो डंडी है जो लीफ ब्लेड को होल्ड करती है, और तीसरा लैमिना, यानी वो चौड़ा हरा पार्ट जहां असली काम यानी फोटोसिंथेसिस होता है। और लैमिना के बीच में जो मेन वेन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं। लैमिना पर वेन्स का जो पैटर्न होता है उसे वेनेशन कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। जब वेन्स एक जाल जैसा नेटवर्क बनाती हैं उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ये डाइकॉट्स का फीचर है। और जब वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं उसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन, और ये मोनोकॉट्स का फीचर है। तो सोचो, आप सिर्फ पत्ती देखकर बता सकते हो कि प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट। कूल, राइट? अब स्टेम पर लीव्स कैसे अरेंज होती हैं, इस पैटर्न को कहते हैं फिलोटैक्सी। ये 3 टाइप की है। जब हर नोड पर एक ही लीफ आती है ऑल्टरनेट साइड पर, उसे कहते हैं ऑल्टरनेट। याद रखने के लिए निमोनिक है स्कैम, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। जब हर नोड पर 2 लीव्स आती हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, तो उसे कहते हैं ऑपोजिट। इसका निमोनिक है जीओसी, गुआवा, ऑपोजिट, कैलोट्रोपिस। और जब एक ही नोड पर 2 से ज्यादा लीव्स का गुच्छा हो, उसे कहते हैं वर्ल्ड, जिसका एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया। जस्ट लाइक रूट्स एंड स्टेम्स, लीव्स भी मॉडिफाई होती हैं। पी में लीव्स टेंड्रिल्स बन जाती हैं क्लाइंबिंग के लिए। कैक्टाई में लीव्स कांटों या स्पाइन्स में बदल जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए। अनियन और गार्लिक में हम जो खाते हैं वो फ्लैशी स्टोरेज लीव्स ही हैं। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में तो पेटियोल ही लीफ बन जाता है, जिसे फिलॉड कहते हैं। और पिचर प्लांट जैसे प्लांट्स तो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। नेचर इज ट्रूली एन आर्टिस्ट। ऑलराइट, अब आते हैं प्लांट के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पर, द फ्लावर। बट यू नो व्हाट, बायोलॉजिकली एक फ्लावर और कुछ नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड शूट है जिसका काम रिप्रोडक्शन है। स्टेम पार फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये 2 तरह का होता है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में मेन एक्सिस बढ़ता रहता है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ, और नए फ्लावर्स ऊपर आते हैं। इसे कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। साइमोस में मेन एक्सिस एक फ्लावर पर आकर रुक जाता है, यानी लिमिटेड ग्रोथ, और नए फ्लावर्स नीचे आते हैं। इसे कहते हैं बेसिपीटल सक्सेशन। बिल्कुल ऑपोजिट हैं दोनों। फ्लावर की सिमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप फ्लावर को किसी भी एंगल से काटो और वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाए तो वो है रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक। मिनेमोनिक है ABCD, एक्टिनोमॉर्फिक ब्रासिकेसी, मस्टर्ड, चिली, दटूरा। अगर फ्लावर सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में कट सकता है तो वो है बायलैटरल सिमेट्री या साइगोमॉर्फिक। इसका मिनेमोनिक है PCB ग्रुप, P केसिया, बीन। और अगर किसी भी एंगल से ना कटे तो वो है असिमेट्रिकल, जैसे कैना। ओके, लेट्स डाइव डीपर नाउ। अब हम फ्लावर के अंदर के पार्ट्स और उनसे फ्रूट बनने तक की पूरी जर्नी को समझेंगे। दिस सेक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट, सो स्टे फोकस्ड। ओवेरी की पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर्स 3 टाइप के होते हैं। जब ओवेरी सबसे ऊपर यानी सुपीरियर पोजीशन पर हो उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। निमोनिक है BMCI, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। जब ओवेरी बीच में हो यानी हाफ इंफीरियर उसे कहते हैं पेरिगाइनस। निमोनिक है PPR, प्लम, पीच, रोज। और जब ओवेरी सबसे नीचे यानी इंफीरियर पोजीशन पर हो उसे कहते हैं एपिगाइनस। निमोनिक है ECG, एपिगाइनस, क्यूकम्बर, गुआवा। Simple mnemonics to remember complex examples.
बड स्टेज में सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज होते हैं उसे कहते हैं एस्टिवेशन। जब वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं तो वो है वैल्वेट। जब एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वो है ट्विस्टेड। जब ओवरलैप तो करते हैं पर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता तो वो है इम्ब्रिकेट। और पी फैमिली में एक स्पेशल टाइप है वेक्सिलरी, जिसमें एक बड़ा पेटल होता है, दो साइड में और दो नीचे जुड़े हुए होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे लगे होते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं प्लेसेंटेशन। मार्जिनल में ओव्यूल्स एक लाइन में होते हैं, जैसे मटर में। एक्साइल में ओव्यूल्स सेंटर में लगे होते हैं, जैसे टोमेटो में। पैराइटल में ओव्यूल्स ओवरी की दीवार पर लगे होते हैं। फ्री सेंट्रल में ओव्यूल्स सेंटर में तो होते हैं पर कोई पार्टीशन नहीं होता। और बेसर में एक ही ओव्यूल होता है बेस पर, जैसे सनफ्लावर में। चलो अब एक क्लासिक कंपैरिजन देखते हैं, मैंगो और कोकोनट। दोनों ही ड्रूप फ्रूट्स हैं। दोनों में 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। मैंगो में एपिकार्प है छिलका, मीजोकार्प है जूसी पार्ट जो हम खाते हैं, और एंडोकार्प है गुठली। कोकोनट में एपिकार्प आउटर स्किन है, मीजोकार्प फाइब्रस है और एंडोकार्प वो हार्ड शेल। पर हम कोकोनट में खाते क्या हैं? हम उसके सीड का एंडोस्पर्म खाते हैं, यानी मलाई और पानी। तो दोनों ड्रूप हैं पर एडिबल पार्ट बिल्कुल अलग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। And here we are at our final section, the seed. ये रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है और एक नए प्लांट का ब्लूप्रिंट है। सीड्स के 2 मेन टाइप्स हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। एम्ब्रियो के ऊपर प्लूम्यूल होता है और नीचे रेडिकल। सिंपल। मोनोकॉट सीड में एक ही कॉटिलिडन होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल पर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहते हैं, और फूड एंडोस्पर्म में स्टोर्ड होता है। अब एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, सो लिसन केयरफुली। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योर होने तक बचा रहता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक, जनरली मोनोकॉट्स। पर इसका एक्सेप्शन है कैस्टर, जो कि डाइकॉट है। स्टार मार्क कर लो इसको। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म पहले ही यूज हो जाता है उन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, जनरली डाइकॉट्स। पर इसका एक्सेप्शन है ऑर्किड, जो कि मोनोकॉट है। इसे भी स्टार मार्क कर लो। और हाँ, कुछ सीड्स में न्यूसिलस बच जाता है, उन्हें पेरिस्पर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर। तो इसके साथ हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर को आ से लेकर जी तक कवर कर लिया है। पर अब आगे क्या? अब जब आपको सारे टर्म्स पता है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पता है, तो अगला कदम है इन्हीं फीचर्स को यूज करके प्लांट फैमिलीज को समझना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एक्सप्लेनर, जहां हम फैबेसिए, सोलेनेसिए और लिलिएसिए जैसी इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिकोड करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।